एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। तो नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर को नंबर लाइन पे ही देखते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है। ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाते हैं, -1 -2 -3। तो नेचुरल नंबर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होते हैं, प्रकृत संख्या। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। तो नंबर लाइन पे देखिए, ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर ही आ रहा है, राइट। तो नेचुरल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। वहीं अगर ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको देखें तो ये नेगेटिव नंबर है। अगर टोटल वैल्यू अगर देखते हैं नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है। तो ये टोटल नंबर जो है ना, ये इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो ये इंटीजर हो जाते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक जिसे कहते हैं। अब हमारा जो नंबर है रैशनल नंबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, मतलब जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, राइट। हाँ, हिंदी में कहते हैं, बड़ा टफ होता है। खैर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है तो इसलिए थोड़ा हिंदी बोलना पड़ रहा है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q कहने का मतलब कि P के जब कुछ भी हो, R/S, R/S, X/Z, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के लिए है कि ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, P और Q दोनों इंटीजर हो, पूर्णांक। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर Q ज़ीरो हो गया, मतलब डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो गया तो टोटल वैल्यू हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। दैट्स वाई Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल अगर देखें, हाँ, जैसे अभी इंटीजर जो देखे थे, जो भी नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, सबके नीचे तो 1 छुपा ही हुआ रहता है और 1 ज़ीरो के बराबर तो है नहीं। तो ये जितने इंटीजर हैं, चाहे 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं। लेकिन इस तरीके से उस फॉर्म में हमें गिवन नहीं है क्योंकि 1 तो छुपा हुआ रहता है। तो कुछ रैशनल नंबर अगर देखें तो 2/3, 5/7, इस तरीके से रैशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। और अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसे भी समझते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। अब ये तो बड़ा टफ है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ये होता क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है ना। 22/7 होता है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशंट मिलता है ना, वो ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं पाई को कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट में जो भी नंबर हमारे मिलते हैं, लाइक 2, √2, √3 एंड √5, ये जो नंबर हमारे हैं ये इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल नंबर्स, ठीक है ना, इसे ही हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इससे जो है एक जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होते हैं नंबर ये, ठीक है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है 2 -√3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि √3, और मैं बताया था कि अगर √3 है, ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कलर चेंज कर लिया, ठीक है। तो √3 फर्स्ट में मिल ही रहा है, तो ये तो आपके इरेशनल नंबर अगर है यहाँ, ये तो इरेशनल नंबर है,
ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे भी √3 आ रहा है, √2 आ रहा है, और किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं इरेशनल नंबर से तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या मिलता है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। दूसरा अगर देखें √2 माइनस √3 एंड देन √2 प्लस √3, ये देखिए आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड है, मतलब ये फार्मूला बेस्ड है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक आइडेंटिटी होता है फार्मूला, जो कि होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a² अगर वैल्यू पुट करें तो √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो ओनली 2, ठीक है ना। किसी भी नंबर जो जैसे कि स्क्वायर के अंदर 2 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। 2 माइनस ये यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, 2 माइनस 3, तो ये वैल्यू मिला -1। तो -1 तो आपका इंटीजर है, ठीक है ना, तो इरेशनल तो है नहीं, तो ये आपका जो है इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, और यही आपका आंसर होगा। ये भी आपका √7 है, तो ये भी इरेशनल है, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वही बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहले भी बताया था, अभी इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेप्ट 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे इरेशनल ही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना, इरेशनल अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 98 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सिंपल है कि 98 को 98 को फैक्टर कीजिए, गुणन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 7 7 49। तो देखिए 7 का स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है क्या ऑप्शन में, 7 का स्क्वायर इंटू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो खैर हिंदी में मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि नॉन जीरो रैशनल, ज़ीरो होगा, ज़ीरो अगर होगा तो टोटल वैल्यू तो उसका मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही हो जाता है, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही हो जाता है, तो इसलिए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना, को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 97/2 इंटू 5⁴ विल टर्मिनेट। अब ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जो फ्रैक्शन में होते हैं ना, भिन्न में, बटा में होते हैं नंबर, तो डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, एक जगह जाके क्या होता है, टोटली कट जाता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं शांत हो जाता है हिंदी में, टर्मिनेट हो जाता है इंग्लिश में। तो अब ये कहा जा रहा है कि कितने डेसिमल नंबर के बाद हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक तो MCQ करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर जो सबसे पहले कोई रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो और Q जो हो आपके 2⁻x एंड 5⁻y के फॉर्म में अगर है, 2 और 5 के मल्टीपल्स में है बेसिकली, तो वो टर्मिनेट होगा। Q जो है 2 और 5 के मल्टीपल्स में है तो वो टर्मिनेट होगा ही। तो ये तो टर्मिनेट होगा, लेकिन कितने डेसिमल नंबर होंगे, इसका शॉर्टकट ये तरीका है कि जिसका पावर सब ज़्यादा है ना, 5 का पावर यहाँ 4 है, तो ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये सिंपल याद करने का, अगर कंसेप्चुअल है इसको अगर देखेंगे तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 97/2 इंटू 5⁴ है, तो अगर हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे 2⁻3 इंटू 2⁻3 करने का मकसद ये है यहाँ पे कि 2⁻3
इंटू 2, ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। तो 97 इंटू 8 अपॉन ये 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, फाइनली इसको देखेंगे 97 इंटू 8 अपॉन 5। ये देखिए दोनों का पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 10 और पावर हमारा सेम ही हो जाता है। तो देखिए नीचे आपका आ गया कितना 1 2 3 4 0 आपके आ गए, तो 4 0 के बाद टर्मिनेट ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे इधर से आप 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, खलास यही होता है। तो वैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये देखिए कि सबसे पावर जिसका ज़्यादा होगा बस 4 डिजिट बाद हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, 2 लगातार प्रकृत संख्या का गुणनफल क्या होगा। जैसे सिंपल है, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो पता ही नहीं है कौन सा नंबर, अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो एग्जांपल ले, अगर 2 है 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 6। ये क्या होता है, ये इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर आ रहा है ना, बोले तो सम संख्या। अगर उसी तरीके से 3 × 4 मतलब 3 × 4, ये हमारा कितना हो रहा है 4 3 12, ये भी हमारा इवन आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऑड है और एक दूसरा इवन है, एक सम है विषम है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इवन ही मिल रहा है, वैसे इवन मिलेगा भी, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा इवन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये स्टार मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर का HCF गिवन है, ठीक है ना, और LCM भी गिवन है, और ये y का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल कि एक x और y का मल्टीप्लाई, 2 नंबर है इनका मल्टीप्लाई जो होता है ना, HCF ऑफ दिस नंबर, 2 नंबर x, y का HCF इंटू LCM ऑफ इन दोनों का नंबर, ठीक है ना, x, y। तो ये तो गिवन है ना, वैल्यू तो गिवन है, HCF भी गिवन है 8 है और LCM भी गिवन है 48, ठीक है ना। और ये दोनों नंबर क्या है, 16 है इंटू y है, तो कि सिंपल है, इसको आप 8 से 8 दूना 16 और 2 इधर जाकर फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 4 2 चौका 8, y इक्वल टू 24। देखिए सिंपल। और नंबर पाई इज रैशनल नंबर, ठीक है, ई रैशनल नंबर अपरिमेय संख्या होता है, ये तो याद करें। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7, ठीक है, ये आपका ई रैशनल नंबर है। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक यहाँ पे LCM गिवन है 2 नंबर का, जैसे कि 77 इंटू 99 इक्वल टू क्या होगा, LCM ऑफ दिस नंबर आपका गिवन है 693 और HCF क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो HCF ऑफ दिस नंबर 77 एंड 99, यही तो फार्मूला होता है, ये LCM के जगह पे LCM मैं पुट कर दिया, LCM ऑफ दिस नंबर। तो HCF पूछा जा रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 77/99 अपॉन व्हाट, ये हो जाएगा 693, ठीक है ना। तो 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 11 6 66, 11 3 33, ठीक है ना। 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 कम 3, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, ठीक है ना। ये कट रहा है कितना, और 7 से तो ये कट जाएगा, 7 3 21 और 3 से फिर 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11, ठीक है ना। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये एक हमारा थ्योरम बेस्ट है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर वही होता है 0 और 1, ठीक है ना।
सॉरी इंटीजर ज़ीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ये मिक्स हो जाते हैं, वो सारे इंटीजर हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा a इज़ इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से भाज्य इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस शेष जो होता है, जैसे इंग्लिश में हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में जो होता है डिवाइज़र डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो है कभी भी ज़ीरो के से ज़्यादा होता है और क्या होता है लेस देन व्हाट, ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। हमारा रिमाइंडर ज़ीरो भी हो जाता है और लेस देन बी, ठीक है ना, जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा सिचुएशन होगा, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ये है जी। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन था। और नेक्स्ट चैप्टर का भी इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। और फाइनली लास्ट में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिपीट करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं।